जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि ये हमारा आरो यारो का जो हम पर्यायवाची का सीरीज लेकर चल रहे हैं उसका आज सेकेंड डे है ना। प्रीवियस की क्लास में हमने जो है आपको जो 5 शब्द दिए थे जिनके बारे में हमने कहा था कि आपको पर्यायवाची आता हो तो लिखिए, नहीं आता तो उसको सर्च करके मतलब जो भी हो आप अपना दिमाग इस पे चलाइए। तो उन शब्दों के बारे में हम पहले आपको जानकारी दे दें कि गुड़ाकेश का अर्थ होता है अर्जुन। स्पेहा, स्पेहा का अर्थ होता है इच्छा, यानी हमारी जो मनोकांक्षा होती है उसको हम स्पेहा कहते हैं। इनके अलावा पारावत, पारावत किसे कहते हैं? कबूतर को जो है पारावत कहते हैं। तो पारावत का क्या है? कबूतर। जुनाही, हमने एक शब्द आपको दिया था जुनाही। जुनाही किस चीज को इंगित करता है? चांदनी को जुनाही इंगित करता है। चंद्रहास, चंद्रहास जो है ये चांदी को भी कहते हैं। चंद्रहास का कहीं कहीं तलवार भी आता है। अब ये तो हुआ आपके प्रीवियस की क्लास का, है ना, जो आपने क्लास सुना होगा ध्यान से, तो उसमें आपको इसके उत्तर वहीं पे मिल गए होंगे। आपने होमवर्क किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, बट मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। अब आज है आपका जो सेकंड डे, सेकंड डे में हम आज फिर आपको ये 5 शब्द दे रहे हैं। पहला शब्द है इसमें वैश्वानर, दूसरा है कलानाथ, तीसरा है निलय, चौथा है ताम्रस, पांचवा है तारकेश्वर। इन 5 शब्दों को आपको क्या करना है, लेक्चर अभी ध्यान से आप जब सुनेंगे तो हो सकता है कि लेक्चर के बीच में ही आपको इन शब्दों का अर्थ मिल जाए, वो आपके 100% कंसंट्रेशन को शो करेगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आप इस पे अपना जो है दिमाग चला सकते हैं, कहीं से सर्च करके अपने हाथ को चला के लिख सकते हैं। इससे देखिए मुझे फायदा नहीं, मुझे तो फायदा, मैं ऐसे लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ तो वो मुझे हो ही रहा है। मैं आपके लाभ के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है तारकेश्वर वगैरह बहुत ही कम हमारा ध्यान नहीं जाता है, वैश्वानर है, तारकेश्वर है। और फ्रेंड्स बिलीव कीजिए कि ये प्रीवियस के क्वेश्चन ही है जो हम आपसे करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये आपके लिए कि आप जो है कितना अपने माइंड को चलाएं, चीजों को लिखें, आपको याद हो। तो ये हमारा आज सेकेंड डे है। मिलते हैं थर्ड डे में। क्लास को ध्यान से सुनिए, इनके उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। क्लास करते हैं, चलिए फ्रेंड्स। पर्यायवाची की सीरीज में आज दूसरा दिन है और आज हम देखने वाले हैं परीक्षा उपयोगी उन प्रश्नोत्तर को जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 से आप देखें कि लगातार जो है ये पेपर, हमने कहा आपसे पहले हम वही पर्यायवाची को करा रहे हैं जो विभिन्न आयोगों के द्वारा जो है पर्यायवाची संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, इसके बाद जो है आप उन चीजों को पढ़ते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो नहीं आया है, तो वो आपके लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि आप सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष का आप देखिए तो वृक्ष को तरु कहते हैं, पादप कहते हैं, पेड़ कहते हैं, अगम। यहाँ पे जो अगम है इसको ध्यान रखिए कि वृक्ष को तरु, पादप, पेड़, अगम भी कहते हैं, बिटप भी कहते हैं, द्रुम कहते हैं। तो द्रुम, बिटप, अगम ये वृक्ष का पर्यायवाची है। कमल, कमल का जलज, सरोज, अब्ज, अब्ज किसे कहते हैं? कमल को अब्ज कहते हैं। ताम्रश कहते हैं, अमल को ताम्रश भी कहते हैं। ताम्रश के अलावा नलिन किसे कहते हैं? तो कमल को ही नलिन भी कहते हैं। सरसिज, अम्बुज, सतदल, है ना। तो जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रश, नलिन ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के हैं। आग, आग का देखिए तो जात वेद। अब यहाँ पे सीधे आपको ये इंपॉर्टेंट मिल गया कि जात वेद किसे कहते हैं, है ना। तो ये आग का पर्यायवाची है जात वेद। हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायु शखा, पावक, अनल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये अनल, अनिल नहीं है, अनल है ना, नहीं तो फिर हवा के साथ वो कंफ्यूजन में आ जाता है। अनल जो है, अनल आग को कहते हैं। और इनके अलावा दहन और पावक तो आपने सुना होगा, लेकिन जो जात वेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया है। आग के पर्यायवाची में जात वेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रहास, चंद्रहास हमने चांदनी का भी देखा था और चंद्रहास के पर्यायवाची में कृपाण यानी तलवार को भी कहते हैं चंद्रहास। असिकरवाल खड़ग, ये तो तलवार के पर्यायवाची में चंद्रहास भी दिया गया है, कई बार पूछा गया, एक साथ तो देंगे नहीं। तो चंद्रहास को आपको ध्यान रखना है कि चंद्रहास जो है वो तलवार का पर्यायवाची है। उसके अलावा तलवार को कृपाण भी कहते हैं, अस भी कहते हैं, करवार भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं। आशय, आशय होता है ना कि किसी चीज का अर्थ निकालना, तात्पर्य, मतलब, सारांश, अर्थ, आशय। फल, फल यानी परिणाम, नतीजा, अंजाम, फल उसी को कहते हैं। सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर, सुंदर को चारु, चारु नाम रखा जाता है, तो चारु जो है, चारु सुंदर को कहते हैं। ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर
ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। शशांक, शशांक कहते हैं चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ। अब यहाँ पे देखिए आप, जो चांद है चांद को ही कलानाथ कहते हैं। कलानाथ के अलावा चांद को क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। नहीं तो अमृत का लगे कि पर्यायवाची में सोम आता है, लेकिन सोम का पर्यायवाची जो है चांद का भी दिया है। शशांक तो दिया ही, चांद को शशांक कहते ही हैं। चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, लेकिन कलानाथ को ध्यान रखना, सोम को विधु किसे कहते हैं? विधु। तो विधु भी कहते हैं। द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। तारकेश्वर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिए आप, तारकेश्वर जो है ये भी पर्यायवाची है किसका? चांद का। तो यहाँ पे द्विराज, विधु, राकापति, तारकेश्वर। गेह किसे कहते हैं? गेह, गेह निकेतन भवन, यानी जो अपना घर होता है उस घर को हम गृह तो कहते ही हैं, गृह के अलावा घर को गेह भी कहते हैं। और गेह के अलावा आगार, आयतन, आवास, आपका घर इसी तरीके से होता है आकार में, तो आयतन भी कहते हैं इसको, आवास भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं घर को। निलय भी है, धाम भी है, निकेतन भी है, भवन भी है, सदन भी है, आगार भी है, आयतन भी है, आवास भी है। यमुना, यमुना को कृष्णा कहते हैं। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री यमुना, अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी, है ना। तो यमुना को कृष्णा भी, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी, इन नामों से भी संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस के प्री में 2014 में जो आया क्वेश्चन किरण, किरण का बताना है। आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस का जो आपका मेंस होता है उसमें भी समानता एक हिंदी का पेपर आता है जिनमें आपको लिखना भी होता है, तो कुछ पर्यायवाची वगैरह और चीजें आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे किरण का आया था यूपीपीसीएस प्री 2014 में, तो किरण का मारीची, दीप्ति, मयूख कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मयूख किसका पर्यायवाची है? तो मयूख है यहाँ पे किरण का पर्यायवाची। इनके अलावा, किरण के अलावा इसको अंशु भी कहते हैं, अंशु। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर। सरिता, सरिता को निम्ना, टटनी, तरंगड़ी, है ना। तो निम्ना, टटनी, तरंगड़ी, सरिता को ये भी कहते हैं। कमल का देखें पर्यायवाची, तो कमल का है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, सतदल। तो इंदिवर हो गया, नलिन हो गया, सरोज, राजीव, सरसिज, सतदल। जीव को जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसज्ञा कहते हैं जीव को। रसिका भी कहते हैं, चंचला, बहुत ही चंचल होता है, कभी भी आपने कुछ देखा मुंह में तुरंत पानी आ गया, तो चंचल तो है ही। तो जीव जो है वो चंचला भी है, रसिका भी है, रसज्ञा भी है, रसना भी है, जीवा भी है। अहि किसे कहते हैं? अहि कहते हैं, अहि उरग, सरीसृप, पवनाश, जो हम सर्प है, सांप है, नाग, उसी को उरग भी कहते हैं। इसके अलावा पेट के बल चलने वाला उरग हो गया। इनके अलावा उसी को कहते नहीं कहते कि वो नाश कर देगा, यानी अगर सर्प डस लिया तो कहीं ना कहीं वो नाश ही तो करता है। तो एक तो वो सरीसृप रेंगने वाला प्राणी है ही, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। तो पन्नग ध्यान रखिए, इसका सर्प का पन्नग है। और पवनाश, वो नाश करने वाला है। नैसर्गिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक, जो नेचुरल चीजें होती है उसी को हम कहते हैं नैसर्गिक। स्वाभाविक, वास्तविक, जो रियलिस्टिक दिखे, रियल में दिखे, उसी को नैसर्गिक कहते हैं। हाथ, हाथ की पर्यायवाची में हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। तो हाथ को ही पाड़ी भी कहते हैं, हस्त, पाड़ी, कर, बाहु, बाहु यानी भुजा। सूर्य का देखे पर्यायवाची, तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, आदित्य, दिनेश। ये पर्यायवाची आरओ 2010 के प्री में आए हुए हैं, तो ये वहां से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी हमने पहले भी बताया था कि आपको आयोग के एग्जाम के ही क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस करवाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन का हम आपको पहले जो आया हुआ है उसे कराएंगे, फिर ही हम चीजों को अलग वो करेंगे। पहले आपका इस पे कमांड होना चाहिए। देखिए, जल का नीर, सलिल, उदक। उदक देखिए, जल को आपने उदक कहना है एक दो बार याद करने के लिए। अभी तो हम पानी कहते हैं, जल कहते हैं, वो हमें याद है, लेकिन एक दो बार अपने मुंह से बोल के देखिए। उदक, अंबु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, आब, मेघ पुष्प।
अब देखिए वर्षा होता है ना कहीं बादलों से भी फूल गिरता है, तो जल को हम क्या कहते हैं? मेघ पुष्प। बादलों का फूल सारंग, देखिए बिल्कुल अलग आपको मिला, जल का सारंग। पाथ सर्वमुख, जीव को जीवा रस न रसज्ञा जबान, पहले भी देखा। झोपड़ी को कुटी कुटिया, मड़वा पर्ण कुटी, छानी भी बोलते हैं, कुंज भी बोलते हैं। तर्कस, तर्कस को क्या बोलते हैं? तर्कस को तुड़ीर, निसंग, तूड़, तुड़ी, इसूधी। और तारा, तारा को देखिए नक्षत्र, तारक, उड़गन बोलते हैं। तारा को उड़गन, सितारा तो बोलते ही हैं, उड़गन भी बोलते हैं। दिन को क्या कहते हैं? अहन, अहन। दिन को आपने अहन बोला क्या कभी? अहन भी बोलते हैं। वासर, वार, दिवस, दिवा, है ना। तो आहन, वासर, वार, दिवस, दिवा। तो इसको आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के लेक्चर देखा होगा, फ्री यहाँ पे आए होंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो डेली आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहिए।